अब्ज मतलब कमल और अब्द मतलब बादल। अब्ज मतलब कमल, अब्द मतलब बादल। अरी मतलब शत्रु और अरी मतलब संबोधन, स्त्री संबोधन अरी। अली मतलब भौरा और अली मतलब सखी। अली मतलब भौरा और अली मतलब सखी। ये अली सखी है, ये अली भौरा है। आर्त मतलब दुख, आर्द्र मतलब गीला। आर्त मतलब दुख, आर्द्र मतलब गीला। उद्धत मतलब उद्दंड, उद्दत मतलब तैयार। कपीस मतलब हनुमान और सुग्रीव दोनों को कपीस, कपीस। और कपीस मतलब मटमैला, कपीस मतलब मटमैला और कपीस मतलब सुग्रीव। और कपी मतलब घिरनी और कपि मतलब बंदर। कपी मतलब घिरनी और कपि मतलब बंदर। कूट मतलब पहाड़, कूट मतलब पहाड़ और कुट मतलब किला। टुक मतलब थोड़ा और टूक मतलब टुकड़ा। टुक मतलब थोड़ा और टूक मतलब टुकड़ा। तरड़ी मतलब सूर्य और तरड़ी मतलब नाव। तरड़ी मतलब सूर्य और तरड़ी मतलब नाव। तक्र मतलब मट्ठा, तक्र। और तर्क मतलब बहस। तरी मतलब गीलापन, तरी मतलब नाव। द्वीप मतलब हाथी और द्वीप मतलब टापू। देव मतलब देवता और दैव मतलब भाग्य। नीरज मतलब कमल और नीरद मतलब बादल। निर्झर मतलब झरना, निर्जर मतलब देवता। निशाकर मतलब चंद्रमा और निशाचर मतलब राक्षस। निशान मतलब यह निशान जो है ये झंडा है, और ये निशान जिसमें ये निशान है ये चिन्ह, ये चिन्ह है निशान, और ये निशान झंडा है। परिताप मतलब दुख या संताप और प्रताप मतलब ऐश्वर्य। पांसु मतलब धूल या बाल और पशु मतलब परीक्षा मतलब इम्तिहान और परीक्षा मतलब कीचड़। पूर्व मतलब बाढ़ और पूर्व मतलब नगर। पूर्व मतलब बाढ़ अधिकता और पूर्व मतलब नगर। फण मतलब सांप का फण और फन मतलब कला या कारीगर। फूट मतलब अकेला ही चेहरा और फूट मतलब खरबूज। मेघ मतलब बादल, मेघ मतलब बादल और मेध है, मेध मतलब अश्वमेध यज्ञ। सर मतलब तालाब और सिर, सर मतलब तालाब और सिर, और ये सर मतलब बाण या तीर। सूर मतलब वीर और सुर मतलब देवता या लय। सुर मतलब देवता या लय और सूर मतलब वीर, सूरवीर। सूर मतलब अंधा और सूर्य। सुत मतलब बेटा, सुत मतलब बेटा और सूत मतलब सारथी और धागा। सुमन मतलब फूल और सुअन मतलब पुत्र, सुअन मतलब पुत्र। सर्व, सर्व मतलब शिव और सर्व मतलब सब। सर्व मतलब शिव और सर्व मतलब ये सर्व जो है शिव। सप्त मतलब साफ पाया हुआ। स्वच्छ, स्वच्छ मतलब सुंदर या आँख, और स्वच्छ मतलब साफ। स्वच्छ है और स्वच्छ। स्वजन मतलब कुत्ते और स्वजन मतलब अपना। स्वजन मतलब कुत्ते और स्वजन मतलब कुत्ते। सराव मतलब मिट्टी का प्याला, सराव। और शराब मतलब मदिरा। सुक मतलब जौ और सुक मतलब सुग्गा। शिखर मतलब चोटी, शेखर मतलब सिर, शेखर मतलब सिर। हरि मतलब विष्णु और हरि मतलब हरे रंग का। अजन्म मतलब जिसका जन्म न हो और आजन्म मतलब जीवन भर। अजया मतलब भांग, बकरी, माया। अतंत्र मतलब तंतुहीन या अनियंत्रित, अतंद्र आलस्य रहित, अतंद्र।
अतप मतलब शीतल और आतप मतलब धूप। अनंत मतलब अंत रहित और अनंत मतलब न झुका। अनृत मतलब असत्य, अनृत मतलब असत्य, अनृत मतलब असत्य। आलोक मतलब अदृश्य, आलोक मतलब प्रकाश। अवन मतलब रक्षण, अवनि मतलब पृथ्वी। असित मतलब काला, असित मतलब जानने वाला या खाया हुआ। जूठा भोजन भी असित ही जूठा भोजन है। अविशेष मतलब साधारण, अवशेष मतलब बाकी। अवधूत मतलब सन्यासी, अधूत मतलब निडर। अवधूत मतलब सन्यासी, अधूत मतलब निडर। अस्थि मतलब हड्डी, अस्थि मतलब विद्यमानता। अस्थि मतलब हड्डी, अस्थि मतलब विद्यमानता। अब मतलब पिता और तत्काल दोनों। अयोध्या मतलब एक नगरी, अयोध्या मतलब जिससे युद्ध न किया जा सके। अर्क मतलब सूर्य या मदार, अरक मतलब पहिए की तीली। अरुज मतलब स्वस्थ निरोग, अरूज मतलब उलझना। अंधकारी मतलब महादेव और अंधकारी मतलब भैरव राग। अंधकारी महादेव। अड़ी और अड़ी मतलब नोक, अड़ी और अड़ी मतलब नोक और आड़ी मतलब तलवार की धार। आड़ी तलवार की धार। अचर मतलब अस्थावर, अचिर मतलब शीघ्र तत्काल। अचल मतलब पर्वत और अचला मतलब पृथ्वी। अचल मतलब पर्वत, अचला मतलब पृथ्वी। अब्ज मतलब कमर, अब्द मतलब बादल या वर्ष। अभ्यास मतलब निकट, अभ्यास मतलब बारंबार, अध्यास मतलब मिथ्या ज्ञान। अध्यास, अध्यास मतलब मिथ्या ज्ञान। अग मतलब अस्थावर और अघ मतलब पाप। अपत्य मतलब संतान और अपथ्य मतलब अहितकर। अपत्य मतलब संतान, अपथ्य मतलब अहितकर। अर्ध मतलब आला और अर्घ मतलब बहुमूल्य और अर्घ मतलब बहुमूल्य अजूरी भर देने। अर्घ्य ये बहुमूल्य होगा और ये अर्घ जो अजूली भर जल दिया जाता है अर्घ होता है। अवमर्श मतलब आलोचना, अवमर्श मतलब स्पर्श, अमर्श मतलब क्रोध। अलक मतलब सिर के बाल, अलीक मतलब झूठ, अलिक मतलब ललाट। अश्व मतलब घोड़ा, अश्व मतलब धनहीन, अस्म मतलब पत्थर, अस्म मतलब पत्थर। अपाक मतलब आवा और अपाक मतलब आवा। आपाक इसमें भी आ की मात्रा, इसमें भी आ की। आपाक और अपाक मतलब अनपका। आश्रुत मतलब सुना हुआ, आश्रुति मतलब अंगीकृत। आहुति मतलब हवन सामग्री और आहुति मतलब बुलाना, दोनों की एक ही है। आहूत मतलब बुलाया गया, आहूत मतलब बुलाया गया और आहूत मतलब यज्ञ में हवन। आलू मतलब आबनूस और आलू मतलब सब्जी। आर्त मतलब पीड़ित या दुखी और आर्द्र मतलब गीला। आधि मतलब मानसिक कष्ट, आधी मतलब आधा का स्त्रीलिंग। आभरण मतलब जेवर। आकर मतलब खान, अकर मतलब दुष्कर। इंदिरा मतलब सची या इंद्र की पत्नी और इंदिरा मतलब लक्ष्मी। इंदिरा नाम लंबा है, लंबा पैसा। इंदिरा। इंदु मतलब चंद्रमा, इंदु और इंदुर मतलब चूहा। इंदुर मतलब चूहा, इंदु मतलब चंद्रमा। ईशा मतलब ऐश्वर्य और ईसा मसीह ईसा। इच्छक मतलब दर्शक और इक्षण मतलब आँख या देखना। इच्छक मतलब दर्शक और इक्षण मतलब देखना। इति मतलब अंत और इति मतलब बांधा। उत्सूत्र मतलब धागे से निकाला हुआ और उत्सुर मतलब संध्या। उत्सुर संध्या। उत्कच मतलब गंजा और उत्कट मतलब तीव्र या उग्र।
ऊत मतलब निसंतान, उदथ मतलब सूर्य, उदधि मतलब समुद्र, उपरत मतलब विरक्त, उपरक्त मतलब विलासिता युक्त, उज्जवल मतलब धार के प्रतिकूल और उज्ज्वल मतलब स्वच्छ, उपचार मतलब सेवा टहलने करने योग्य, उपचार मतलब इलाज, उद्योग मतलब प्रयत्न और उद्धोत मतलब प्रकाश, उद्धोत प्रकाश, उद्दत मतलब उद्दंड, उद्दत मतलब तैयार, ऊषा मतलब प्रातःकाल और ऊर्सा मतलब देवताड़ नामक घास, ऊर्ध्व मतलब ऊंचा या सीधा, ऊर्ध्वा मतलब प्राचीन काल की एक नाव, उपल मतलब पत्थर या ओला और उत्पल मतलब कमल, उपल मतलब पत्थर या ओला, उत्पल मतलब कमल, ऋषिक मतलब निम्न श्रेणी का ऋषि और ऋषिक मतलब ऋण विशेष, रिद्ध मतलब समृद्ध, रिद्ध मतलब समृद्ध और रिद्धि मतलब समृद्धि या उत्कर्ष, रिक्त या रिक्त उत्तराधिकार में प्राप्त धन और रिक मतलब ऋचा, एल मतलब इला पुत्र पुरोरवा और एला मतलब इलायची, एल मतलब इला पुत्र पुरोरवा, एला मतलब इलायची, आक मतलब चिन्ह, आँख मतलब चिन्ह और आक मतलब मदार या सूर्य, अंगना मतलब आंगन, अंगना मतलब सुंदर स्त्री, अम्ब मतलब आम, अम्बा मतलब पार्वती, अम्बु मतलब जल, अम्ब मतलब आम, अम्बा मतलब पार्वती, अम्बु मतलब जल, अम्बुद मतलब बादल, अम्बुद मतलब बादल और अम्बुधि मतलब समुद्र, अम्बुधि मतलब समुद्र, अम्बुद मतलब बादल, कलश मतलब घड़ा और कुलिस मतलब हीरा, केत मतलब घर, केतु मतलब पताका, कासार मतलब तालाब और कसार मतलब शक्कर मिला हुआ, कादम्बरी मतलब शराब और कादम्बिनी मतलब घटा, कुलाल मतलब कुम्हार और कलाल मतलब शराब विक्रेता, करीस मतलब सूखा गोबर और करीस मतलब गजरात या एरावत, कास मतलब शायद और कास मतलब खांसी, कुजन मतलब दुर्जन और कूजन मतलब पक्षियों का बोलना, कीट मतलब कीड़ा और कीटी मतलब सूअर, कीट मतलब कीड़ा और कीटी मतलब सूअर, कदन्न मतलब खराब या मोटा अनाज और कदन मतलब युद्ध पाप दुख, कंज मतलब कमल और कुंज मतलब लता, करी मतलब हाथी और कीर मतलब तोता, करी मतलब हाथी, कीर मतलब तोता, करी मतलब हाथी, कीर मतलब तोता, कलापी मतलब मोर और कलह प्रिय मतलब मैना, कंजन मतलब कामदेव और पक्षी विशेष और कंजड़ मतलब घुमक्कड़ जात और कंजर मतलब हाथी मोर, कांत मतलब पति और कांता मतलब सुंदर स्त्री और पत्नी दोनों, कांता पत्नी और स्त्री दोनों का पर्याय है, कांतार मतलब गहन जंगल, कच्छ मतलब केस और कुछ मतलब स्तन, कच्छ मतलब केस और कुछ मतलब स्तन, कुंजर मतलब हाथी और कुंजरासन मतलब पीपल और कुंजरासर मतलब केला, कुंजरासन मतलब पीपल और कुंजरासर मतलब केला और कुंजर मतलब हाथी, गिरी मतलब पर्वत और गिरी मतलब बीज का गूदा, चषक मतलब हल्की पीड़ा और चषक मतलब शराब पीने का प्याला, चषक मतलब हल्की पीड़ा, चषक मतलब शराब पीने का प्याला, तुड़ी मतलब शीघ्र तेज और तुड़ी मतलब तरकस, तुड़ी मतलब शीघ्र तेज और तुड़ी मतलब तरकस, तोष मतलब पाथे और तोष मतलब संतुष्टि, तरी मतलब नौका और तरी मतलब गीलापन, तरी मतलब नौका और तरी मतलब गीलापन, तम मतलब अंधकार, तमा मतलब रात, तम मतलब अंधकार और तमा मतलब रात, त्वाष्टी मतलब दुर्गा, त्वाष्टी मतलब दुर्गा, त्वाष्ट्री मतलब चित्रा नक्षत्र, त्वाष्टी मतलब दुर्गा और त्वाष्ट्री मतलब चित्रा नक्षत्र, दुर्दर्श मतलब जिसे देखना कठिन हो, दुर्दर्श, दुर्दर्श मतलब जिसे देखना कठिन हो और दुर्धर्ष मतलब उग्र या जिसका पराभव न हो सके, दुर्धर्ष और दुर्दर्श मतलब जिसे देखना कठिन हो।
दुर्जात, दुर्जात मतलब व्यसन और दुर्जाति मतलब नीच जात, दुर्जाति। दिनांध मतलब दिनांध, दिनांध मतलब जिसे दिन में न दिखे दिनांध। और दिनांत मतलब संध्या और दिनांक मतलब तारीख। धौत मतलब धवल या दीप्ति चांदी और धौति मतलब हठ योग। धुंध, धुंध मतलब एक राक्षस, धुंध मतलब कोहरा। ध्येय मतलब धारण करने योग्य और ध्येय मतलब उद्देश्य। ध्येय मतलब धारण करने और ध्येय मतलब उद्देश्य। धर्म मतलब कर्तव्य और घर्म मतलब धूप, घर्म मतलब धूप। निशित मतलब तीक्ष्ण और निशीथ मतलब आधी रात। निशित मतलब तीक्ष्ण और निशीथ मतलब आधी रात। नर्दन मतलब गरज, भीषण ध्वनि और नर्मद मतलब भाड़ या मसखरा, नर्मद। निष्पंद मतलब गतिहीन और निष्पद मतलब बिना पैर का। निर्विवाद मतलब विवाद रहित और निर्वाद मतलब लोक निंदा, निर्वाद मतलब लोक निंदा। निधान मतलब रखना और निदान मतलब निराकरण। नेमी मतलब पहिए का घेरा, कुएं का चबूतरा और नेमी मतलब नियम से रहने वाला। निवृत्त मतलब मुक्त, निवृत्ति मतलब आवरण और निवृत्ति मतलब मुक्ति। प्रतिहार मतलब द्वारपाल और प्रत्याहार मतलब पीछे खींचना, प्रत्याहार मतलब पीछे खींचना। प्रथा मतलब रीत और प्रथा मतलब कुंती, प्रथा मतलब कुंती। परवा मतलब मिट्टी का कटोरा और प्रभा मतलब शोभा या चमक, प्रभा। परायण मतलब लगा हुआ, परायण पूरा पाठ। प्रभाव मतलब उत्पत्ति और प्रभाव मतलब असर, प्रभाव मतलब उत्पत्ति। प्रवाद मतलब बातचीत और परिवाद मतलब निंदा, प्रवाद मतलब बातचीत, परिवाद मतलब निंदा। पायक मतलब दूध या पीने वाला और पावक मतलब अग्नि। परिजात मतलब से उत्पन्न और परिज्ञात मतलब भली भांत जाना हुआ, परिज्ञात भली भांत जाना हुआ। परिजात मतलब से उत्पन्न। पर्यंक, पर्यंक मतलब चार पाई और पर्यंत मतलब भर तक, पर्यंत। परिहत मतलब मारा हुआ और परिहित मतलब धारण किया, पीला मतलब पीने दे। पीक मतलब थुक और पिक मतलब कोयल। पथ मतलब मार्ग और पथ्य मतलब औषधि या रोगी का भोजन। पांसु मतलब धूल कण और पशु मतलब जानवर। पर्जन मतलब शत्रु और पर्जन्य मतलब मेघ या बादल, पर्जन मतलब शत्रु और पर्जन्य मतलब मेघ बादल। परभृत मतलब कोयल, परभृत मतलब कोयल और पुरहूत मतलब इंद्र, पुरहूत मतलब इंद्र और पुरहुति मतलब विष्णु। पुरहूत मतलब इंद्र और पुरहुति मतलब विष्णु और परभृत मतलब कोयल, पुरहुति मतलब विष्णु। बद्ध मतलब बधा हुआ और विद्ध मतलब छिदा हुआ। बाला मतलब लड़की, वाला मतलब एक प्रत्यय। बाजी मतलब दांव और वाजी मतलब घोड़ा, वाजी मतलब घोड़ा। बालू मतलब लेत और ब्यालू मतलब रात का भोजन। भावित्य मतलब होनहार और भावित्र मतलब त्रिलोक, भावित्य मतलब होनहार और भावित्र मतलब त्रिलोक। मणि मतलब रत्न और मणि मतलब सर्प, मणि, मणि मतलब सर्प और मणि मतलब सर्प, मणि मतलब रत्न और मणि मतलब सर्प। योगेश्वर मतलब महादेव और कृष्ण और योगीश्वर मतलब योगियों में श्रेष्ठ। योगेश्वर कृष्ण को भी कहते हैं, महादेव को भी कहते हैं और योगीश्वर कृषियों में श्रेष्ठ। वप्री मतलब समुद्र और वप्री मतलब बाबी मिट्टी, वप्री मतलब समुद्र। वंध मतलब आदरणीय और वंध मतलब अनुत्पादक निष्फल, वंध मतलब पूजनीय आदरणीय और वंध मतलब अनुत्पादक निष्फल। वरद मतलब वर देने वाला और बरद मतलब बैल, बरद मतलब वृंत मतलब ठंडल, वृंद मतलब समूह।
शारद मतलब शरद ऋतु में उत्पन्न और शारदा मतलब सरस्वती। शर्मा मतलब ब्राह्मणों की एक उपाधि और शर्मा मतलब कुतिया। शुचि मतलब पवित्र और शची मतलब इंद्राणी। शकट मतलब बैलगाड़ी और शकट मतलब मचान। संकर्षण मतलब विष्णु और संकर्षण मतलब बलराम या खींचना। संकर्षण मतलब विष्णु और संकर्षण मतलब बलराम। इसमें स ये उसमें ये। श्रवण मतलब सुनना और श्रमण मतलब बौद्ध सन्यासी। साकल मतलब हवन सामग्री और साकल मतलब जंजीर। शशिधर मतलब शिव यानी शश को धारण करने वाला शशिधर शिव और शशधर चंद्रमा। समीर मतलब छोटा समी वृक्ष और समीर मतलब हवा। शिवी मतलब राजा। शिवी मतलब एक राजा और शिविर मतलब छावनी। शीति मतलब श्याम या सफ़ेद और शीत मतलब सफ़ेद। श्रांति मतलब थकावट और शांति मतलब स्थिरता। सकल मतलब टुकड़ा और सकल मतलब समस्त। शराब मतलब मदिरा, शराब मतलब मिट्टी के बर्तन। षष्ठी मतलब 60 की संख्या और षष्ठी मतलब पक्ष की छठी तिथि। सठ मतलब 6 और सठ मतलब दुष्ट। सील मतलब चरित्र, सील मतलब मुहर। सूक मतलब कंडिका, सुक मतलब तोता, शक्र मतलब इंद्र। सुर मतलब देवता अंधा, सूर मतलब देवता अंधा, सुर मतलब देवता या लय, सूर मतलब भी। अस्तन मतलब उरोज और अस्तन्य मतलब दूध। अस्तन मतलब उरोज, अस्तन्य मतलब दूध। अस्तन से अस्तन्य निकलता है इसीलिए। सकृत मतलब एक बार और सकृत मतलब विष्ट या मैला। सुधि मतलब स्मृति और सुधि मतलब बुद्धिमान। सर मतलब सरोवर और सर मतलब बाण। सर्व मतलब सब और सर्व मतलब शिव। अस्मर मतलब कामदेव, अस्मराज मतलब महादेव। सुरभि मतलब गाय और सुगंधित और सुरभि मतलब वन तुलसी। सुरभि मतलब गाय और सुरभि मतलब वन तुलसी, सुरभि। सिरो रूह मतलब बाल केस और सरो रूह कमल और सर सिरूह कमल। सरो रूह सर सिरूह दोनों कमल है और सिरो रूह मतलब बाल। रात में 3 याम होता है इसलिए त्रियामा और गंगा 3 पथ से निकलती हैं इसलिए त्रिपथगा। हाथ। अवगत मतलब प्रातःकालीन स्नान को अवगत कहते हैं। अंतराय मतलब विघ्न। अनुवेश्य मतलब बगल के घर में रहने वाला अनुवेश्य। अब्द मतलब बादल। अनीस मतलब अनाथ और आनिस मतलब हमेशा। आनिस और अनीस मतलब अनाथ। आधेय किसी सहारे पर टिकी वस्तु। आधेय किसी सहारे पर टिकी वस्तु। अधेय मतलब ध्यान न करने योग्य। अधेय। आरसी मतलब वेद संबंधी या वैदिक। आरसी वेद संबंधी या वैदिक। और जबकि आरसी मतलब शीशा भी होता है। ये आरसी शीशा है और ये आरसी वेद संबंधी। ऋतु मतलब सत्य और ऋतु मतलब मौसम। रीति मतलब गति मार्ग और ऋषिक मतलब मंत्र दृष्टा और ऋषिक मतलब ऋषि पुत्र। और रिद्ध मतलब समृद्ध और रिद्धि मतलब समृद्धि। रिक्त मतलब धन जायदाद में पा। ऋक मतलब ऋचा। चला मतलब लक्ष्मी और चल मतलब चलने योग्य। चला मतलब लक्ष्मी। जगत मतलब संसार, इसमें हलंत रहेगा और जगत जो कुएं पे बनता है इसमें हलंत नहीं लगेगा। इस जगत में संसार है जो उसका मतलब ये हलंत लगेगा। ठंड शीत और ठंड
सूखा पेड़, ठंड, सूखा पेड़। ठगनी, ठगने वाली, ठटनी, सजावट। तमीज़ मतलब चंद्रमा और तमीज़ मतलब व्यवहार या अदब। तमीज़ मतलब चंद्रमा। तरणी मतलब नौका, तरणी मतलब नौका, तरणी मतलब सूर्य, तरुणी मतलब नवयुवती। तमा मतलब रात, तमा रात और तम मतलब अंधेरा, इसी तम से तमस बना है और तमा मतलब रात होता है। त्वाष्ट्री मतलब चित्रा, त्वाष्ट्री मतलब दुर्गा। दार मतलब पत्नी और दारा मतलब पत्नी। दार और दारा दोनों का मतलब पत्नी होता है। दारा का मतलब पत्नी होता है और दारा का भी मतलब पत्नी होता है। तरी मतलब गीलापन होता है और तरी मतलब एक नाव। धन्व मतलब धन्व मतलब धनुष, धन्व मतलब धनुष और धन्य मतलब अलग है। धन्व मतलब धनुष। निशीथी मतलब तीक्ष्ण और निशीथ मतलब आधी रात, निशीथ। मरीचि मतलब किरण और मारीच मतलब एक राक्षस का नाम और मरीचि मतलब सूर्य। मरीच मतलब किरण और मरीचि मतलब सूर्य और मारीच मतलब एक राक्षस का नाम। याम मतलब 3 घंटे का समय या प्रहर और याम मतलब यम का दूत, इसीलिए 4 याम, 3 याम, 5 याम ये सब शब्द बने हुए हैं। हृदय मतलब सरोवर या तालाब और हृदय मतलब हृदय। हृदय मतलब सरोवर या तालाब और हृदय मतलब हृदय। ज्ञात मतलब जाना हुआ और ज्ञाति मतलब भाई बंधु, इसलिए कहावत है ज्ञाति ही काम आते हैं, भाई बंधु ही काम आते हैं और ज्ञात मतलब जाना हुआ।